नमस्कार, शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महेश बैरवा का स्वागत, शर्मा जी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, विधानमंडल। यानी कि कौन से के बारे में बात करेंगे अपन? जो विधानमंडल यानी कि विधानसभा जो टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधान सभा, विधान परिषद सब एक सिमिलर चलता है, लेकर के चलता है साथ में। तो अपने राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, इसलिए अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? विधान सभा। तो आज का सवाल आपके सामने स्क्रीन के सामने आ रहा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि राजस्थान में विधानसभा जो निर्वाचित क्षेत्र के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं पूछ रहा है ये? क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है? महेश जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि विधानसभा में इसमें से कौन सा चार आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, इस ऑप्शंस के बारे में जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कि 2026 तक राजस्थान विधानसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। शर्मा जी का ऑप्शन आ रहा है ए, राजस्थान विधानसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर की गई है। महेश का भी आंसर आ रहा है ए, 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल सदस्य संख्या कितनी थी विधानसभा की? 160 थी। और राजस्थान विधानसभा कुल मिलाकर निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 200। शर्मा जी का 500, 276 रहेंगे। तो जनगणना जनसंख्या कौन सी ली गई थी? जनसंख्या ली गई थी 1971 वाली। कौन सी जनसंख्या थी? 1971 वाली जनसंख्या थी। उसके तहत है 2026 तक, कितने तक? 2026 तक कितनी सीटें रहेगी? 200। 2026 तक कितनी सीटें रहेगी? 200। पहला ऑप्शन एकदम सही है कि 2026 तक विधानसभा में कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। ये सही नहीं है। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। हाँ, शर्मा जी उत्तर दे रहे हैं कि न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 एकदम सही है कि न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। अपवाद के रूप में देखें तो सिक्किम हो गए, वैसे जैसे गोवा हो गए, वो क्या है? अपवाद के रूप में, जो 40 के आसपास है। राजस्थान विधानसभा कुल निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी है? 1971 की जनसंख्या ली गई है, जो कब तक चलेगी? 2026 तक है वो चलेगी। अब पूछ रहा 1952 में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी? 160 थी। हाँ, एकदम सही है। 1952 में विधानसभा की कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? 160 सीटें थी। इसके बाद 1952 52 में कितनी थी? 160। 1957 1957 में कितनी हो गई? 174। 1967 184। 1984 और 1977 में कितनी हो गई? 200। ये अपने विधानसभा सीटों का जो बढ़ने का जो कारवा था, ये इस प्रकार से था कि यानी कि 1952 में 160 थी, 1957 में 174 थी, 1967 में 184, 1977 में कितनी थी? 200 सीटें हैं, जो वर्तमान में कितनी है? 200 सीट। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कि राजस्थान का विधायक मत मूल्य कितना है राष्ट्रपति चुनाव में? राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के विधायक का मत मूल्य कितना है और सांसद मत मूल्य कितना है? शर्मा जी का ऑप्शन सबसे पहला या बी ऑप्शन? 200। शर्मा जी का ऑप्शन आया है बी 200। कल जैसे ही लेके आएंगे, आज देखो आपके सामने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि राजस्थान का विधायक मत मूल्य कितना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा महेश। 25 25 तो
लोकसभा सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटें हैं, 200 विधानसभा सीटें हैं। 200 विधानसभा सीटें हैं। 25, शर्मा जी का भी आंसर आ रहा है 25। विधायक मूल्य कितना होता है अनुच्छेद 55 के तहत? किसके तहत? अनुच्छेद 55 के तहत। जितनी विधानसभा सीटें होती है उसमें है वो किसका 1971 की जनसंख्या का भाग दिया जाता है। किसमें? विधानसभा सीटों में किसका भाग दिया जाता है 1971 की जनसंख्या का। जो भी रेशियो निकल करके आता है उसका आंसर होता है। तो अपने राजस्थान का विधायक मूल्य कितना है 129 कितना है? नोट डाउन कर दीजिएगा कि राजस्थान में विधायक मत मूल्य कितना है 129 है। और सांसद मत मूल्य बोले तो सांसद मत मूल्य सांसद मत मूल्य कितना है 708। सांसद मत मूल्य कितना है 708 है। और विधायक मत मूल्य कितना है 129। विधायक मत मूल्य। हाँ शर्मा जी 129 एकदम सही है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को कि विधायक मत मूल्य यानी कि विधानसभा की जो जितनी सीटें होती है उसमें 1971 की जनगणना का भाग दिया जाता है। उसके बाद में क्या निकला जाता है उसका रेशियो आता है। और राजस्थान का कितना 129 है वो विधायक मत मूल्य किसमें राष्ट्रपति चुनाव में। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आया समझ में? महेश 129 अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? बताओ जल्दी से। राजस्थान में पहली कौन सी महिला थी जो विधानसभा अध्यक्ष बनी थी? विधानसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। उस समय एक साथ 3 महिलाएं हैं वो पहली पहली बार अपने अपने पद पर आसीन हुई थी। तीनों का ए ऑप्शन आ रहा है यशोदा देवी, शर्मा जी का आ रहा है यशोदा देवी, महेश का उत्तर आ रहा है सुमित्रा। ए ऑप्शन शर्मा जी यशोदा। देखो कौन सी विधानसभा थी? 12वीं। 12वीं विधानसभा। 12वीं विधानसभा कहाँ से कहाँ तक रही थी? 2003 से 9 तक, यानी कि 9 लास्ट एंडिंग तक रही थी। अब सीएम कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमने कल पढ़ा था पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा। वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, प्रथम सीएम। अब प्रथम महिला राज्यपाल, उस समय प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और प्रथम महिला पूछे अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। जिसने सुमित्रा सिंह आंसर दिया वो एकदम सही है। वसुंधरा राजे प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, एकदम सही है। 2003 से 2009 के बीच में इसका कार्यकाल था 12वीं विधानसभा में। उस समय 3 महिलाएं एक साथ थी। प्रथम प्रथम यानी कि प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम मुख्यमंत्री थी और प्रथम लीला गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, प्रतिभा फर्स्ट गवर्नर और पहली राष्ट्रपति भी थी। तो ये सुमित्रा सिंह थी, वो कहाँ से थी? झुंझुनू से थी। जन्म छत्र इनका कहाँ से था? झुंझुनू से था। इन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था? तो जूनागढ़ से। कहाँ से लड़ा था? जूनागढ़ से। कहाँ से ये विधायक बन करके आए थे? जूनागढ़ से विधायक बन करके आए थे। बीजेपी पार्टी के थे। किसके थे? बीजेपी पार्टी के। आया समझ में?
ये समझ में आया? यानी कि सुमित्रा सिंह थी। कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। और पहली महिला राष्ट्रपति भी कौन थी? हाँ, जूनागढ़ बीकानेर से थी। पहली महिला राष्ट्रपति भी कौन थी? जोया। वेरी गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों में निम्न अहर्ताओं के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बारे में आपको पता होगा। ये राजस्थान लेवल का था। अपने एक अगर केंद्र लेवल की बात करें तो राहुल गांधी की जो सदस्यता थी उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए थे। तो इसको लेकर के बताना है अपन को कि यदि क्वेश्चन उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से अगर ग्रस्त होता है या नहीं, तो विधानसभा सभा अध्यक्ष निर्देशित और उसका विनिश्चित अंतिम होता है। ऐसे किसी विनिश्चित करने पर पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा। अब बोल रहा है केवल दो सही, केवल एक दो, ना तो एक ना ही दो, और केवल एक सही। शर्मा जी का आंसर आ रहा है एक व दो, दोनों सही बता रहे हैं। यानी कि जो अनुच्छेद 191 है, इसके तहत अनुच्छेद 191 के तहत विधानसभा अध्यक्ष के पास ये अनुमति नहीं होती है। ये इसकी अनुमति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है, वैसे राज्य में किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। विनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष निर्वाचन अध्यक्ष नहीं करेगा, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको आरएस जैसे बड़ी भर्ती फर्स्ट ग्रेड जैसे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो, दोनों सही नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन। कौन सा? दोनों सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है अध्यक्ष के बारे में। ये एसएसटी भर्ती सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके, दोनों सही नहीं है। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के पास ये पावर नहीं रहती। किसके पास पावर रहती है? ये पावर रहती है राज्यपाल के पास में। और निर्वाचन आयोग की राय भी कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। आया समझ में? इसके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि दोनों आंसर है वो गलत है। अगला क्वेश्चन जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान की विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? दीजिए जल्दी से आंसर। राजस्थान की विधानसभा का जो प्रथम बार चुनाव है, पहली बार चुनाव है, वो कब हुआ था और कितनी सीटों पे हुआ था? कितने प्रत्याशी चुनाव में लड़े थे? गुरु आप आज टॉपिक बता देना कल के लिए। कल रहेगा उच्च न्यायालय। कल का टॉपिक अपना रहेगा उच्च न्यायालय। शर्मा जी का आंसर आ रहा है सी, 1954। शर्मा जी का आंसर आ रहा है 1954। महेश का आंसर भी 1954। लीला का आंसर आ रहा है 1952। 1952। तो प्रथम बार राजस्थान में चुनाव हुए थे उस समय 4 जनवरी 4 जनवरी से 20 जनवरी तक। 4 जनवरी से 20 जनवरी तक मतदान हुआ था। जोया का आंसर भी आ रहा है 1952। कब हुआ था? 4 जनवरी। कब हुआ था? 1952। कब हुआ था? 1952 में। और कितने प्रत्याशी थे? 816। कितने प्रत्याशी थे? 816 प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे? 816। कितनी सीटों पर हुए थे? तो 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। 4 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में मतदान हुआ था। 1952 में पहला चुनाव हुआ था। उसके बाद 816 प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे? 816 प्रत्याशी थे। इसलिए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। जिन्होंने जिन्होंने दिया है वो एकदम सही है, 1952। 1952 से लेकर के 1957 तक। 1952 में तो देश हुआ था प्रथम आम चुनाव। हाँ, तो देश में हुआ था तो उस समय राजस्थान में पहले, ध्यान रखना, पहले जो चुनाव हुए होते थे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में होते थे। पहले जो चुनाव, नमस्ते नूरजान, नमस्ते।
पहले चुनाव होते थे, शुरुआत के चुनाव होते थे, वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में हुआ करते थे। वेरी गुड इवनिंग नूरजान। अगला क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन के पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कितने सीट थी? 160 सीटें थी उस समय। मतदान 4 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में 1952 816 प्रत्याशी थे, इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित है वो नहीं है? नहीं, अब नहीं हो रहे। अब जैसे कि केंद्र सरकार एक बिल लेके आ रही है कि भाई जितने भी विधानसभा है सीटें हैं उनका लोकसभा के साथ क्या करवाया जाए? चुनाव करवाया जाए। अभी तक वो बिल लाया नहीं गया है, बट सरकार लाने की कोशिश में ही है। हो सकता है 2028 तक बोल रहे हैं कि 2028 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव क्या हो सकते हैं साथ में, पर कंफर्म नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में आगे वाले जो जब भी लोकसभा की जो चुनाव होंगे उसमें विधानसभा के क्या हो सकते हैं साथ में चुनाव हो सकते हैं। इसका आंसर दीजिएगा कि जो अध्यादेश जारी करता है क्या वो अनुच्छेद 123 के तहत देता है? राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल को जो दंड में क्षमा यानी कि जो परिहार लघुकरण की राज्यपाल की जो शक्ति है क्या वो अनुच्छेद 161 में दे रखी है? राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा क्या वो अनुच्छेद 165 के तहत करेगा? राज्यपाल विधानमंडल के सदन को आहूत करेगा क्या वो अनुच्छेद 174 के तहत करेगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। साइड में हूँ पूरा देश सर। जल्दी से इसका, एक देश एक चुनाव नहीं होगा, देख लेना सर। अब हो सक कह नहीं सकते कंफर्म के होगा कि नहीं होगा, बट चर्चाएं जो चल रही है। इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है वो नहीं है? दीजिए जल्दी से आंसर इसका। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। डी, महेश का सबसे पहला आया डी ऑप्शन। महेश, अपन ने कल एक राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। नूरजान का ऑप्शन आ रहा बी। अभी तक दो ही ऑप्शन आए हैं, जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर। शर्मा जी का आंसर आ रहा है बी। शर्मा जी का आंसर आ रहा है बी। तो देखिए, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद लिखूंगा तो सबको झटका लगेगा। 213। राज्यपाल राज्यपाल अध्यादेश कौन से जारी करता है? अनुच्छेद 213 के तहत। राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल तो किसके तहत करता है? अनुच्छेद 213 के तहत करता है। आया समझ में? कुछ मामलों में निलंबन परिहार वो लघुकरण की जो राज्यपाल की शक्ति है, वो जो समाधान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में दे रखी है। समाधान की शक्ति किस में दे रखी है? अनुच्छेद 61 में दे रखी है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, ऐसा प्रावधान किस में कर रखा है? अनुच्छेद 165 में कर रखा है। किस में कर रखा है? अनुच्छेद 165 में कर रखा है। किसका? महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। विधानमंडल के सदन को आहूत करना, अनुच्छेद 174 में और कौन सी बातें बोली गई? सदन को आहूत करना, भंग करना, भंग करना, और एक शब्द आता है सत्रावसान करना। सत्रावसान करना। ध्यान रहे, अनुच्छेद 174 में स्थगित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। किस शब्द का? एक शब्द आता है स्थगित करना, विधानसभा को स्थगित करना। विधानसभा को स्थगित करने का जो विधानसभा को स्थगित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये पावर राज्यपाल के पास नहीं होती है स्थगित करने की। आहूत करना, भंग करना, सत्रावसान करना, ऐसी बात अनुच्छेद 174 में बोली गई है, और ये पावर किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है।
तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है कि अध्यादेश जारी करने की जो राज्यपाल की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में नहीं है, किसमें है? 213 में, 213 में। इसलिए कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। यदि राजस्थान विधानसभा में कोई ऐसा विधेयक पारित होता है, कोई भी एक ऐसा विधेयक पारित हो जाता है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है। गुरु कल टॉपिक भारत और राजस्थान उच्च न्यायालय का टॉपिक होगा या ओनली राजस्थान? नहीं, देखो शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन यानी कि ऑल ओवर उच्च न्यायालय के जैसे कि अनुच्छेद वगैरह हो गए, वो तो रहेंगे किसके? ऑल ओवर हो जाते हैं, उसमें तो कोई किसी का है ही नहीं। और बाकी उसके अंदर जो 15-20 क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन होंगे जो बाकी किसके होंगे? राजस्थान से रिलेटेड होंगे, क्योंकि अपने तो एग्जाम्स में राजस्थान से रिलेटेड आएंगे ना। 5-7 क्वेश्चन जो अनुच्छेद के है, वो किस अनुच्छेद में शपथ लेता है, किस अनुच्छेद में उसके प्रावधान कर रखा है, उस प्रकार की बातें हैं वो अपन उच्च न्यायालय की ले लेंगे, बाकी वाला राजस्थान का ही आएगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। श्रम और कर सिटी, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा कि जब अगर उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है, तब राज्यपाल क्या करता है? तब राजस्थान का राज्यपाल क्या करता है? क्या विधेयक को अनुमति दे देता है, या विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उच्च सलाह के अनुसार कार्य करेगा, या फिर विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा? सी ऑप्शन, मैं इसका सबसे पहला ऑप्शन आया सी ऑप्शन, विधेयक को राजस्थान की मुख्यमंत्री के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। बताइए जल्दी से इसका। शर्मा जी का बी ऑप्शन आ रहा है। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201, क्या इसमें आरक्षित रखना राष्ट्रपति के लिए? किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। जब राष्ट्रपति के लिए अपन आरक्षित रखेंगे, विनोद कुमार, स्वागत है विनोद कुमार का, लोकेश का स्वागत है। लोकेश का सी ऑप्शन, विनोद कुमार का, विनोद का सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन वाले एकदम सही है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रहेगा। ऐसी बात कहाँ बोली गई है? अनुच्छेद 201 में बोली गई है, क्योंकि उच्च न्यायालय के नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय किसके अंडर में आ जाता है? तो वो आ जाता है केंद्र के अंडर में। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन वाले सभी सही है। सी ऑप्शन वाले सभी सही है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें है? 200। हाँ, महेश का सही है आंसर, महेश ने एकदम सही दिया आंसर। लोकेश ने सही दिया, विनोद ने सही दिया। एक सदनीय व्यवस्था पिका है क्या राजस्थान में? क्या राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्था पिका है? 32 सीटें अनुसूचित जाति से और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति से आरक्षित है। लोकेश का आंसर सी सी सी। क्या 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ था? शर्मा जी का सी, महेश का सी, लोकेश का आंसर आ रहा है एससी की 34 और एसटी की कितनी है? 25। तो अनुसूचित जनजाति और जाति की सीटें कितनी है? अगर जाति की मैं बात कर रहा हूं तो कितनी है? 34 सीटें। कितनी है? 34 सीट। और जनजाति की बात करूं तो कितनी है? 25। यानी कि एससी की है 34 और एसटी की कितनी है? 25। एससी की कितनी है? 34 सीटें आरक्षित है, और एसटी की कितनी है? 25 सीटें है वो आरक्षित है। किसमें आरक्षित है? तो विधानसभा में। किसमें है? विधानसभा में। विधानसभा में कितनी है कुल सदस्य संख्या? कितनी है सीटों की कुल? 200 है। ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, एक सदनीय व्यवस्थापिका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? सिंपल क्वेश्चन है, दीजिए। अंकिता, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग अंकिता। लोकेश का 6,
लोकेश का मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें सबसे पहले लोकेश ने दिया 6। शर्मा जी का आंसर आ रहा है 6, एकदम सही आ रहा है। महेश 7, महेश का आंसर 7। लीला का आंसर आ रहा है 6। इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से कि राज्य में विधान परिषद का अगर गठन करना है तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? सबसे पहले लोकेश का आंसर आया 169। लीला का बी ऑप्शन आ रहा है। शर्मा जी का भी 169 आंसर आ रहा है। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 169, विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 169 के तहत क्या होगा? विधान परिषद का गठन होगा। कौन करेगा? करेगी तो संसद। कौन करेगा? संसद करेगी। संसद कैसे करेगी? विधानसभा की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, संख्या के बहुमत द्वारा। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित, क्या? उपस्थित एवं मत, उपस्थित एवं मत देने वाली संख्या का कितना? 2/3। विधेयक है वो, बिल है वो, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत के 2/3 से अगर कोई बिल पास होता है, अगर कोई 2/3 बिल पास होता है तो वो फिर बिल कहाँ जाएगा? संसद के पास। किसके पास जाएगा? फिर संसद क्या देगा? मंजूरी दे देगा। संसद क्या देगा? मंजूरी दे देगा। 2/3 बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत, एकदम बात सही है, विशेष बहुमत के द्वारा। अब देखो इसमें एक बात और है, राजस्थान में 2012 में बिल लाया गया था। राजस्थान में 2012 में बिल लाया गया था। कितने सदस्य थे उस समय? 66 सदस्यों के द्वारा राजस्थान में विधान परिषद का गठन को लेकर के एक बिल लाया गया था। वो बिल पास नहीं हो पाया। तो अब कितने हुए? ये अगर कंडीशन होती है तो बिल क्या हो जाता है? पास हो जाता है। लीला 1/3 नहीं है, 2/3 है। कितना है? 2/3 है। अगर आपको बिल पारित करना है तो 2/3 होगा। आंध्र प्रदेश, नूरजहां का आंसर आ रहा है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। नूरजहां एक मैं डाइवर्स 2/3 है। ठीक है ना? अब किस किस में है? विधान परिषद किस किस में है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, बिहार, और छठी कौन सी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद का, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है। किसमें? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा कि राजस्थान, आप कर महाराष्ट्र, एमपी, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सही है। राहुल, राम राम, वेरी राम राम भाई। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि
राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। लोकेश लाल सिंह। लोकेश का सबसे पहला आंसर आया है लाल सिंह। और पहले अध्यक्ष कौन थे? शर्मा जी का आंसर आ रहा बी। महेश का आ रहा लाल सिंह। शर्मा जी लाल सिंह पहले अध्यक्ष। और यहाँ पर उपाध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सक्तावत। उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सक्तावत उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अब बताइए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान 16वीं विधानसभा है। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? और मेरे को ये बताइए 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा कि 16वीं विधानसभा के एक तो बताना आपको अध्यक्ष और एक बताना प्रोटेम स्पीकर। एक बताना प्रोटेम स्पीकर। लोकेश वासुदेव देवनानी। लोकेश का सबसे पहले उत्तर है वासुदेव देवनानी। महेश का वासुदेव देवनानी। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वासुदेव देवनानी थे अध्यक्ष तो अभी वर्तमान में। और प्रोटेम स्पीकर थे कालीशरण सराफ। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीशरण सराफ। वासुदेव लोकेश का एकदम आ रहा है वासुदेव देवनानी। कालीशरण सराफ लोकेश का एकदम उत्तर सही आ रहा है। शर्मा जी का भी उत्तर एकदम सही आ रहा है। टीकाराम जूली विपक्ष नेता है। टीकाराम जूली क्या है? विपक्ष नेता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लाल सिंह सक्तावत। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दीजिए आंसर इसका। धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। हाँ नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष नेता है वो। नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली। कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल की पूर्व संतुष्टि के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्या ये सही है? ये मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। 14 दिन पश्चात स्वतः ही पारित हो जाता है। और विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। लोकेश का आंसर आ रहा है डी। सभी आंसर दीजिएगा। सर कल पेड या आऊं या आज आऊं तो कोनी। शर्मा जी का डी। महेश का डी। शर्मा जी डी। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। यानी कि विधानसभा का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। क्या ये सही है? लाल सिंह सक्तावत। नूरजान बहुत देर कर ली। कोई भी सदस्य पेश नहीं कर सकता है। ओनली फॉर मंत्री पेश कर सकता है। लोकेश ने एकदम सही कमेंट बॉक्स में आंसर उत्तर दिया है कि कोई भी व्यक्ति है वो सदस्य पेश है वो इसे नहीं कर सकता है। इसको कौन कर सकता है? केवल केवल कौन कर सकता है? मंत्री कर सकता है। कौन कर सकता है? केवल मंत्री ही धन विधेयक को किसको? धन विधेयक को पेश कर सकता है। नहीं विधानसभा का कोई दूसरा अगर कोई विधेयक होगा दूसरा अगर कोई बिल होगा उसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। परंतु अगर कि धन विधेयक की बात आती है धन विधेयक की अगर बात आती है तो धन विधेयक में कोई भी मंत्री है वो पेश नहीं कर सकता। केवल कौन कर सकता है? केवल मंत्री कर सकता है। बाकी वाले विधेयक नहीं कर सकते हैं। धन विधेयक का प्रावधान प्रक्रिया किस में दे रखी है? 199 में। किसमें? 199। यानी कि 197 198 और 199 इन तीनों में किसकी बात कर रखी है? धन विधेयक की। किसकी? धन विधेयक की। अगर विधान परिषद है तो वो अगर अनुमति दे या नहीं दे तो वो स्वतः ही 14 दिन बाद क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। अगर दे या नहीं दे तो भी क्या हो जाता? पारित हो जाता है। ये मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ये एकदम बात सही है। मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ये राज्यपाल की पूर्व संमति यानी कि राज्यपाल की अनुमति के बाद ही धन विधेयक क्या होता है? पेश होता है। और
धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जानकारी कौन देगा? विधानसभा अध्यक्ष देगा। कौन देगा? विधानसभा अध्यक्ष देगा। वो बताएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा। राजस्थान राज्य की विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां हैं? 4 समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में हैं। राज्यपाल इसको वापस नहीं, नहीं, राज्यपाल धन विधेयक को राज्यपाल कभी भी वापस नहीं लौटा सकता है। बाकी अगर कोई है तो उसको रोक सकता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है या फिर उसे वापस लौटा सकता है, पर धन विधेयक को है वो वापस नहीं लौटा सकता है। इसका आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में स्थायी समितियां कितनी है? 20, 17, 15 और 12। ये बोल रहा है 25 है अभी तो। ये जिस एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था उस एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो 25 है अभी तो। लोकेश की एकदम बात सही है कि कितनी है अभी तो, कितनी है वर्तमान में? 25 है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी राइट हो गई थी? 17 थी। कितनी थी? 17 थी। जो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 25 है। कितनी है वर्तमान में? 25। ये जिस एग्जाम से क्वेश्चन आया था उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछा गया, कितनी थी उस समय? 17 थी। 4 वित्त समितियां कौन सी है? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। बताओ लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख, और कौन सी है? सहकारी उपक्रम समिति। 4 है वो। क्या है? वित्त समितियां हैं। इसका आंसर दीजिएगा। इसके टीकाराम जूली है। कौन है? टीकाराम जूली। अर्जुन लाल जीनगर है प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष। कौन है? अर्जुन लाल जीनगर है प्राक्कलन समिति क के अध्यक्ष। श्रीचंद कृपलानी है प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष। सहकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? कालीशरण सर्राफ। हाँ, केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। ये 4 वित्तीय समितियां हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? टीकाराम जूली, अर्जुन लाल जीनगर, श्रीचंद कृपलानी और कौन है? कालीशरण सर्राफ। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उस समय के अकॉर्डिंग देखे तो 17 है, वर्तमान में कितनी है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेख लेखा समिति के टीकाराम जूली अभी केरल के केसीसी वेणुगोपाल राव को बनाया है। राजस्थान विधानसभा वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। आरएस भर्ती 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या ये 3 वित्तीय समितियां होती है? प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समिति के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? समिति अपना प्रतिवेदन किसको? विधानसभा को प्रस्तुत करती है अपना। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिएगा कि वित्तीय समितियों के बारे में अपन को बताना है। अलग अलग प्रकार की वित्तीय समितियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकेश का उत्तर आ रहा है 200, 2, 3, 4। लोकेश का उत्तर है 2, 3, 4। एकदम सही आ रहा है लोकेश का उत्तर। यानी कि वित्तीय समितियां कितनी है? 4 वित्तीय समितियां हैं। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। और सभापति विधानसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का। कितना होता है? 1 साल का इनका कार्यकाल होता है। नियुक्त कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इनको नियुक्त करता है। शर्मा जी BCD, फिर वापस शर्मा जी दे दे CCC। यानी कि सी ऑप्शन शर्मा जी का आंसर आ रहा है। लोकेश का सी ऑप्शन आ रहा है। 4 ही होती है ना वित्तीय समितियां? तो हाँ, 4 वित्तीय समितियां होती है। कितनी होती है? BCD। यानी कि पहला
ए गलत है। लोकेश एकदम सही है। 4 होती है वित्तीय समितियाँ, कितनी होती है? 4 वित्तीय समिति होती है। ये समिति अपना प्रतिवेदन किसको देती है? विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो इसलिए ऑप्शन किस इसका राइट कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाँ, इनका 1 साल ही होता है। कार्यकाल कितना होता है? इनका 1 साल ही कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? क्या 1952 में? देखो बार-बार एक जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने एग्जाम्स में, तो आगामी भर्तियां जो भी होगी, क्या पता उसमें भी ऐसे सवाल देखने के लिए मिल जाए, तो इसमें आपको हेल्पफुल हो सकती है। बार-बार ये क्वेश्चंस आ रहा है कि कुल विधानसभा संख्या 1952 में कितनी थी? 160 थी। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए थे। क्या ये 1956 में किया गया था? राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 4 वित्तीय समितियां। देख लेना, वित्तीय समितियां, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, ऐसे है वो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आपको एग्जाम्स में। तो इसलिए 18 है, जिनमें कितनी है? राजस्थान विधानसभा की कितनी है? 18 स्थायी समितियां हैं, जिसमें से 4 है वो वित्तीय समितियां हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी। कौन सा हो जाएगा? ए और बी। यानी कि 1952 में कितनी थी? 160। 1952 में कितनी थी? 160। 1957 में कितनी हो गई थी? 1957 में कितनी हो गई थी? 174। 174 सीटें क्यों हो गई थी? क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा को जोड़ दिया गया था। किसको? अजमेर को जोड़ दिया गया था। अजमेर को जोड़ने के बाद राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी हो गई थी? 174। और जो विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के लिए नियम की जो प्रक्रिया हुई 1956 में बनाई गई थी, ये है, इसने बोला कि 1 साल में कितना? 1 साल में 3 सत्र होने जरूरी है। इसके तहत क्या 1 साल में कितने सत्र होने जरूरी है? 1 साल में 3 सत्र होने बहुत जरूरी है। इस नियम के तहत 1 साल में 3 सत्र होने बहुत जरूरी है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट। निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 184 से बढ़ा करके 200 कर दी गई थी। कौन सी विधानसभा थी जिसमें 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 200। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। 1952 में कितनी थी? 1957 में बढ़ी थी, 1967 में और 1977 में। यानी कि 1952 में कितनी थी? 160। 1957 में कितनी थी? 174। 1967 में कितनी थी? 184। और 1977 में कितनी कर दी गई थी? 200। ये पहली विधानसभा थी, ये दूसरी विधानसभा थी, ये चौथी विधानसभा थी, और ये कौन सी विधानसभा थी? छठी विधानसभा थी। कौन सी थी? छठी विधानसभा थी। और छठी विधानसभा में लोकेश, छठी विधानसभा 1977 एकदम सही है। 1977 में कौन सी विधानसभा थी? छठी विधानसभा थी। और छठी विधानसभा में लोकसभा की सीटों का, सॉरी, विधानसभा की सीटों को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 1977 में 184 से 200। 200 में एक 200 सीट की गई थी 1977 में। एकदम सही है लोकेश का उत्तर। ये कौन सी थी? पहली। ये सेकंड, ये फोर्थ, और ये कौन सी थी? सिक्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? छठे विधानसभा चुनाव हुए थे 1977 में। कितने में हुए थे? 1977 में हुए थे। और 1977 में जब चुनाव हुए, तब राजस्थान की विधानसभा की सीटों का क्या कर दिया गया था? बढ़ोतरी कर ली गई थी। 2026 तक यही रहेगी। हाँ, 2026 तक अब यही रहेगी। फिर नया परिसीमन जारी होगा। जब नया परिसीमन जारी होगा, जैसे अभी राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 50 हो गई है। जब जिलों की संख्या 50 हो गई है, तो विधानसभा क्षेत्र भी बढ़ने जायज है। तो 2026 में देखते हैं क्या होता है। जैसे 2026 आएगा, तो विधानसभा की सीटें हो सकता है वो बढ़ सकती है।
फिलहाल 2026 तक तो यही रहेगी, यानी कि 2 साल तक तो यही रहेगी। आगे देखा जाएगा 200 से बढ़ करके कितनी होती है। 4 बार तो बढ़ा लिया है, हो सकता है आगे और भी बढ़ा ले। तो कौन सी विधानसभा थी? छठी विधानसभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आंसर। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? मनोनयन किया जाता है, कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। विधानसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? क्या विधान परिषद पूछ रहा है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? इसके साथ साथ आप एक कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिएगा। लोकेश का एक 6 आ रहा है। क्या विधानसभा में भी मनोनीत किए जाते हैं? क्या विधानसभा में भी मनोनीत किए जाते हैं? इसका भी आंसर जल्दी से दीजिएगा। लोकेश का उत्तर आ रहा है 1-6। 1-6 में कौन होंगे? कला, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा। किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा। इन 5 प्रकार के लोगों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। किसमें किया जाता है? विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। कितने लोगों को किया जाता है? यानी कि 1/6, यानी कि जितनी सीटें होगी उसका 1/6 भाग को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। लोकेश का उत्तर आ रहा है कि हाँ, होते हैं मनोनीत। विधानसभा में 104वां एक संविधान संशोधन हुआ था, आप सभी को पता होगा। 104वां संविधान संशोधन, इसके तहत 2 प्रावधान किए गए थे। एक तो SC ST का जो 10 साल का जो रिजर्वेशन कोटा है उसको बढ़ा लिया गया था। किसके तहत? 104वें संविधान संशोधन के तहत रिजर्वेशन कोटे को 10 साल के लिए बढ़ा लिया गया था। और इसके साथ साथ लोकसभा, यानी कि लोकसभा व विधानसभा, लोकसभा व विधानसभा में जो 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते थे, कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति मनोनीत किए जाते थे, उसका समाप्त कर दिया, यानी कि उसको समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियंस हटा दिया गया है। तो ये किसके तहत हटाए गए थे? 104वें संविधान संशोधन के तहत हटाए गए थे। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत नहीं होते हैं, ना लोकसभा में होते हैं और ना ही विधानसभा में होते हैं। और ये जो विधान परिषद में जो 6 सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जो जुड़े व्यक्ति होते हैं उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। राजस्थान में विधान परिषद का कोई भी प्रावधान है वो नहीं है। राजस्थान में एक सदस्यीय एक सदन है। कितना है? राजस्थान में एक सदन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट होगा। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्रमशः अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? ये फिर से ऐसा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया है। तो बताइए जल्दी से, कौन से वो 2 जोड़ा सही है जिसमें SC व ST के लिए सीटें है वो आरक्षित की गई है? SC व ST के लिए सीटें आरक्षित की गई है। कौन सी सीटें SC व ST के लिए आरक्षित की गई है? कितनी सीटें हैं? 34। तो SC के लिए प्लस 25 ST के लिए। 34 तो SC के लिए है, 25 किसके लिए है? ST के लिए। महेश का उत्तर आ रहा है, लोकेश का उत्तर आ रहा है 34 व 25, महेश का उत्तर आ रहा है 34 व 25, एकदम सही है। यानी कि 34 व 25 क्या है? SC के लिए तो कितनी है? 34 है। और ST के लिए कितनी है? 25 सीटें हैं, यानी कि विधानसभा की। किसकी? विधानसभा की। कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिएगा। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राजस्थान में कुल लोकसभा सीटें कितनी है और कुल राज्यसभा सीटें कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फिर से ऐसा क्वेश्चन आया है। राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
सिंपल सा क्वेश्चन है। सुमित्रा सिंह कौन थी? सुमित्रा सिंह जो झुंझुनू से अपना जन्म इनका कहाँ हुआ था? झुंझुनू में हुआ था। चुनाव उन्होंने कहाँ से लड़ा था? जूनागढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2003 से 2009 के बीच में विधानसभा की क्या रही थी? अध्यक्ष रही थी। प्रथम महिला क्या थी? अध्यक्ष थी। लोकेश का उत्तर आया सबसे पहले 10 और 25, यानी कि कितनी है? 10 व 25। लोकेश का उत्तर आया सुमित्रा सिंह। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, लोकसभा की कितनी सीटें है? तो 25 है। और राज्यसभा की कितनी सीटें है? 10 सीटें हैं। इसका आंसर हो गया सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह ने कहाँ से चुनाव लड़ा था? झुंझुनू, सॉरी जूनागढ़ से। कहाँ से लड़ा था? जूनागढ़ बीकानेर से। मूलतः निवासी कहाँ के? झुंझुनू के। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है वो रही थी। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का वह राजनेता कौन था जो 1952 से लेकर के, जल्दी से बताइए इसका उत्तर, 1952 से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक विधानसभा का सदस्य रहा था? जो एक भी चुनाव नहीं आ रहा, कंटिन्यू चुनाव जीता, जब तक वो मरे नहीं तब तक वो चुनाव जीतते गए। जल्दी से उसका उत्तर दीजिएगा। ऐसे कौन से हुए थे जिन्होंने 1952 से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक है वो अपने विधायक बने रहे, अपने पद पर, विधायक पद पर है वो बने रहे? हरदेव। लोकेश का सबसे पहले उत्तर आया है हरदेव। लोकेश का उत्तर आया है हरदेव जोशी। लगभग लगभग इन्होंने 10 विधानसभा, एकदम सही है, हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी, जिन्होंने लगभग कितने, 7 वर्ष तक, 7 वर्षों तक सीएम रहे। 3 बार ये सीएम रहे। कितनी बार रहे सीएम? कितनी बार रहे? 3 बार ये सीएम रहे। लगभग लगभग इनका कार्यकाल कितना था? 7 वर्षों तक, यानी कि टाटा बाय बाय ऑल फ्रेंड्स। 7 वर्षों तक ये सीएम रहे, 3 बार ये सीएम पद पर रहे, और 1952 से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अपने विधायक पद पर रहे। वो कौन थे? हरदेव जोशी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिएगा। इसका किसके बारे में बता रहे हैं? विधानसभा के बारे में बता रहे हैं कि इसका समय काल 5 वर्ष का होता है। इसका समय काल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। क्या विधानसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है? इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन का, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। क्या राज्यपाल के पास इसका विघटन का अधिकार है? राज्यपाल के पास इसका विघटन का अधिकार है अनुच्छेद 174 के तहत। वो सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है, वो संसद को, सॉरी विधानसभा को क्या कर सकता है? वो आहूत कर सकता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता है। उन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। किसे? उन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो इसलिए इसका इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। हाँ, अपन खुद उसको वोट देते हैं। विधानसभा को क्या करते हैं? अपन वोट देते हैं। लोकेश का उत्तर आया 1, 3, 4। 1, 3, 4, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो किस प्रकार से थे। और कल अपनी जो क्लास रहेगी, कल वो क्लास रहेगी, वो रहेगी उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय टॉपिक आप सभी तैयार करके आना। किसकी क्लास रहेगी? उच्च न्यायालय की क्लास रहेगी। मोहनलाल सुखाड़िया रहे सीएम 17 वर्षों तक, 1952 से 1971 तक, पर ये मृत्यु पर्यंत की बात की थी। तो आज की क्लास का मैं यहीं समापन करता हूँ। धन्यवाद।